जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। क्राइम के हवाले से एक बड़ी अपडेट सांबा से सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि जब सांबा पुलिस ने इनोवा कार पकड़ ली और उसके बाद गिरफ्तार हुए दो अपराधी, जिसमें एक अपराधी रियासी जिला से ताल्लुक रखता है और दूसरा अपराधी कठुआ जिला के हीरानगर तहसील से ताल्लुक रखता है। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है और उसके बाद पुलिस ने इस इनोवा कार को सीज कर लिया और उसी के साथ इनके पास से जो कॉन्ट्राबैंड आइटम्स पुलिस ने रिकवर की, उन कॉन्ट्राबैंड आइटम्स को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लेकर आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना जरूरी है। मैं आपको पहली तस्वीर इनोवा कार की बताऊंगा, जो इनोवा कार पुलिस ने जो है वो इंटरसेप्ट करने के बाद इस कार को पुलिस ने सीज कर लिया। इसी के साथ जैसे मैंने आपको कहा कि दो अपराधी, जिसमें एक अपराधी कठुआ जिला से और दूसरा अपराधी रियासी जिला से ताल्लुक रखता है। इसी के साथ साथ आपको अब तस्वीर दिखाऊंगा, ये तस्वीर जिसमें एफआईआर नंबर भी मेंशन है। इसी के साथ साथ पुलिस ने कॉन्ट्राबैंड आइटम्स भी इनके पास से रिकवर कर ली हैं। तमाम डिटेल्स आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन एक बड़ी जानकारी, बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए, और मामला जिला सांबा के रामगढ़ का बताया जा रहा है। आपको पूरी अपडेट आपको दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्राइम के खिलाफ जो सांबा पुलिस की मुहिम शुरू हुई है। हमने आज ही डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज शिव कुमार जी से बात की। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर हम लगातार काम कर रहे हैं और कोशिश यही है कि क्राइम को पूरी तरह से खत्म करना है। लेकिन ये जो पूरा मामला रामगढ़ इलाके से सामने आ रहा है, पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊंगा। आपको बताते चले कि पुलिस को अपने रिलायबल सोर्सेज के हवाले से एक जानकारी मिली कि एक इनोवा कार जो कि बॉर्डर रूट से होते हुए रामगढ़ की ओर जा रही थी, और रामगढ़ पुलिस ने जो है वो ऑलरेडी इस इंफॉर्मेशन के ऊपर एक नाका इस्टेब्लिश कर दिया। और नाका इस्टेब्लिश करने के बाद यहां पर जो है पुलिस खानपुर इलाके के पास इस इनोवा कार को इंटरसेप्ट करती है, जिसका नंबर JK14A5081 यानी उधमपुर नंबर की ये इनोवा कार व्हाइट कलर की। जब इसे इंटरसेप्ट किया गया और ये इंटरसेप्ट जब की गई, तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये ये बताया जा रहा है कि कोलपुर इलाके से रामगढ़ केसों की तरफ जा रही थी। और उसके बाद इस गाड़ी की जब जांच की गई, तो जांच के दौरान इस गाड़ी में से कॉन्ट्राबैंड आइटम्स पुलिस ने रिकवर कर ली। और इसमें दो शख्स जो गिरफ्तार हुए, जैसे मैंने कहा कि रियासी और कठुआ के ये दोनों अपराधी, जिसमें एक की पहचान सुरेंद्र सिंह सना प्रेम सिंह, रेजिडेंट विलेज परथाल तहसील कटरा डिस्ट्रिक्ट रियासी के रूप में होती है, और दूसरे की पहचान जसवीर सिंह सना जगदीश सिंह, रेजिडेंट छन खत्रिया तहसील हीरानगर डिस्ट्रिक्ट कठुआ के रूप में होती है। और कॉन्ट्राबैंड आइटम्स पुलिस ने रिकवर कर ली हैं और उसी के साथ इस इनोवा कार को भी पुलिस ने सीज कर लिया। और इसमें एनडीपीएस सेक्शन के तहत जो वो पुलिस ने कार्रवाई की है, एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया है रामगढ़ पुलिस स्टेशन में अंडर सेक्शन 8, 21, 22 और 25। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से पुलिस ने लगातार अपना जो अभियान क्राइम के खिलाफ छेड़कर रखा है, इसी के साथ साथ जो तमाम इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं उसके खिलाफ जो पुलिस की मुहिम शुरू हुई है, जिसके तहत ये पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। और ये तस्वीर आप देखें स्क्रीन पर, जो दो अपराधी, जिसमें एक कठुआ जिला से और दूसरा रियासी जिला से ताल्लुक रखता है, पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और ये कॉन्ट्राबैंड आइटम्स भी आप देख सकते हैं जो पुलिस ने डिस्प्ले की हैं। तमाम इस पे एफआईआर नंबर भी जो वो मेंशन किया गया है। तो ये एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है जिला पुलिस सांबा के हवाले से। और लगातार आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जिला सांबा का कुछ शरारती तत्वों द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। और आप देखें, ये उधमपुर नंबर की जो इनोवा कार जो बॉर्डर रूट से होते हुए कोलपुर से होते हुए टुवर्ड्स रामगढ़ केसों की तरफ जा रही थी, और पुलिस को जो इनपुट था वो ऑलरेडी मिल चुका था। और पुलिस ने जब यहां पर नाका इस्टेब्लिश किया खानपुर इलाके के पास, तो वो इनपुट पूरी तरह से सही बैठा और उसके बाद पुलिस ने अपना जाल बिछाया और इस इनोवा कार को इंटरसेप्ट कर लिया। और जब जांच की गई, पूछताछ की गई, वो सारी चीजें सही पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया मौके के ऊपर। और उसके बाद कॉन्ट्राबैंड आइटम्स भी पुलिस ने जो है वो रिकवर करके अपनी कस्टडी में ले ली और एनडीपीएस एक्ट के तहत जो वो मामला दर्ज किया और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ी अपडेट इस समय की सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं इस समय धुंध कोहरा, एक बार फिर कहूंगा कि लगातार
चैलेंज पुलिस के लिए, हमारी फोर्सेस के लिए बना हुआ है। और इस धुंध कोहरे की आड़ में कहीं ना कहीं शरारती तत्वों की बात करें, एंटी सोशल एलिमेंट्स हो या फिर एंटी नेशनल एलिमेंट्स हो, वो माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बॉर्डर से लेकर हाईवे और हाईवे से तमाम ऊपरी इलाकों तक जो पुलिस की या यूं कहे तो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो गश्त है वो लगातार बढ़ चुकी है और तमाम लगातार ऐसी एक्टिविटीज को क्लोजली वॉच किया जा रहा है। तमाम संदिग्ध गतिविधि के ऊपर नजर रखी जा रही है और अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि होती है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है, उसे किस तरह से विफल करना है, किस तरह से इन तमाम शरारती तत्वों के मंसूबों के ऊपर पानी फेरना है, जिसके तहत लगातार पुलिस इस समय जो वो आप ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी को पुख्ता किए हुए है और इस तरह के शरारती तत्वों के ऊपर नजर रखे हुए हैं जो क्राइम की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहे पशु तस्करी के मामले हो, नशा तस्करी के मामले हो या अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज हो, इलीगल एक्टिविटीज हो, उन्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास जो पुलिस के लिए तरफ से किए जा रहे हैं, जिसके तहत ये पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए इस इनोवा कार को सीज कर लिया है, जिस कार में ये दोनों अपराधी सवार थे और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। और किस तरह से पुलिस ने पूरी रणनीति इख्तियार करके इन दोनों को गिरफ्तार किया, डिटेल्स मैंने आपके साथ साझा की हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का सहयोग कितना जरूरी होता है ये आप भलीभांति जानते हैं और इसमें पुलिस ऑफिसर्स का भी ये साफ तौर पर कहना है कि जब हम किसी अभियान को शुरू करते हैं शरारती तत्वों के खिलाफ तो उसमें लोगों का सहयोग काफी जरूरी हो जाता है। सहयोग जब मिलेगा तो उस व्यक्ति की पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी और उसके बाद शरारती तत्वों को काबू करने के लिए पुलिस अपना अभियान और तेज करेगी, जिसके तहत ये बड़ी कामयाबी पुलिस ने हासिल की है। लगातार लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है, लगातार लोगों को कहा जा रहा है कि संदिग्धों के ऊपर खास नजर रखें, शरारती एलिमेंट्स के ऊपर नजर रखें और अगर कोई भी ऐसे लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है उससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को टाइमली इन्फॉर्म किया जाए ताकि सिचुएशन को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी जिला सांबा के रामगढ़ इलाके से सामने आ रही है। यहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ये दो शख्स गिरफ्तार किए, जिसमें एक रांची से और एक कठुआ जिला से ताल्लुक रखता है। पहचान मैंने आपको कराई है और इनसे कॉन्ट्राबैंड आइटम्स पुलिस ने रिकवर कर ली है और इनोवा कार को भी सीज कर लिया है। आगे फर्दर पूछताछ इन दोनों से पुलिस लगातार कर रही है। आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ चीजें सामने आती है ये देखना होगा और कहीं ना कहीं इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक्स के ऊपर भी पुलिस काम करेगी और इसमें कुछ और अपडेट्स भी आ सकती हैं, कुछ और इसमें खुलासे भी हो सकते हैं। बड़ी जानकारी सांबा से फिलहाल करें ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।